तो दोस्तों, बांग्लादेश में हाल ही में घटित हो रही घटनाओं ने न केवल देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी चिंता पैदा कर दी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और अत्याचार की खबरें रोजाना सुर्खियों में हैं। इन घटनाओं ने पूरे देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों का असर इतना व्यापक हो चुका है कि अब ये समुदाय अपने अस्तित्व की सुरक्षा के लिए नए संगठन बना रहे हैं। इन संगठनों का मकसद यही है कि वे संगठित होकर इस भेदभाव और हिंसा का सामना कर सकें, जिससे उनकी जान और माल की रक्षा हो सके। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल प्राइम बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बांग्लादेश में अपने भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो चुके हैं कि वे भारी संख्या में पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। हजारों की संख्या में ये लोग, जिनमें से अधिकतर हिंदू समुदाय से हैं, बांग्लादेश से निकलकर भारत में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये लोग नदियों और नालों में खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए देखे गए हैं। ये लोग भारत के सीमा सुरक्षा बल BSF से देश में प्रवेश की अनुमति की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बांग्लादेश में अपने जीवन पर खतरा महसूस हो रहा है। वे समझते हैं कि अगर वे बांग्लादेश में रहते हैं तो उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, इसलिए वे भारत को अपने जीवन की आखिरी उम्मीद मान रहे हैं। हालांकि भारत सरकार और सुरक्षा बलों के सामने भी बड़ी चुनौती है। मौजूदा सख्त नीतियों और सुरक्षा आदेशों के चलते इन अल्पसंख्यकों को भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार का यह कड़ा फैसला इसलिए लिया गया है कि सीमा पार करने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। यह आशंका बनी हुई है कि अगर कुछ असामाजिक तत्व भी इस पलायन के साथ भारत में प्रवेश कर गए तो यह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। इस बीच भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों पर भी इन घटनाओं का गहरा प्रभाव पड़ रहा है। बांग्लादेश को भारत से निर्यात किए जाने वाले कई महत्वपूर्ण उत्पादों पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से बांग्लादेश को चावल, कृषि उत्पाद, लेदर, इंजीनियरिंग सामान और कई अन्य वस्तुएं निर्यात की जाती थीं। लेकिन बांग्लादेश में मौजूदा हालात और वहां की अस्थिरता को देखते हुए इन वस्तुओं के निर्यात पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। यह रोक इसलिए भी लगाई गई है कि बांग्लादेश के अंदर हो रही उथल-पुथल के कारण इन उत्पादों को सुरक्षित तरीके से वहां पहुंचाना संभव नहीं हो पा रहा है। कई ट्रक और कंटेनर सीमा पर फंसे हुए हैं, जिनका कोई अतापता नहीं है कि वे कब तक वहां से निकल पाएंगे। इसका सीधा असर उन भारतीय कंपनियों पर पड़ रहा है जो इन निर्यात गतिविधियों में संलग्न थीं। उनके करोड़ों रुपए की संपत्ति सीमा पर अटकी हुई है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में भारतीय निर्यात के साथ साथ आयात भी प्रभावित हो रहा है। कई भारतीय ट्रक और मालवाहक वाहन जो बांग्लादेश से सामान लेकर वापस आ रहे थे, सीमा पर रोके गए हैं। बांग्लादेश से आने वाला माल अब भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जिससे भारत में भी कई उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इन सबके बीच बांग्लादेश के भीतर हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश सरकार पर आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ता जा रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और उनके पलायन की खबरें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच भी चर्चा का विषय बन चुकी हैं। इससे बांग्लादेश की छवि पर गहरा धब्बा लग रहा है और देश की आंतरिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी इन घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं और बांग्लादेश सरकार से जल्द सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। भारत के लिए यह स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि बांग्लादेश के साथ उसके संबंध लंबे समय से सौहार्दपूर्ण रहे हैं। लेकिन मौजूदा स्थिति में भारत को संतुलन बनाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध न केवल सांस्कृतिक और ऐतिहासिक हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध भी हैं। ऐसे में इन संबंधों को बनाए रखना और पड़ोसी देश में स्थिरता सुनिश्चित करना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत के लिए यह आसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वहां किसी भी प्रकार की त्वरित सुधार की उम्मीद करना मुश्किल है। इसके बावजूद भारत को अपने राजनयिक प्रयासों के माध्यम से इस संकट का समाधान तलाशना होगा। अगले कुछ महीनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत और बांग्लादेश की सरकारें इस संकट से कैसे निपटती हैं और क्या कदम उठाए जाते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूती देने के लिए कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना अब पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। इस संकट का दूसरा पहलू बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भी देखा जा सकता है। हाल के वर्षों में
बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असंतोष का स्तर बढ़ता जा रहा है। सत्ता में काबिज दलों के बीच तीखी टकराहट, विपक्ष के खिलाफ कठोर कार्रवाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरती साख ने देश के आंतरिक ताने बाने को कमजोर कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न समुदायों के बीच तनाव और विभाजन और भी गहरे हो गए हैं, जिससे हिंसा और असुरक्षा की भावना ने जोर पकड़ लिया है। इस स्थिति में बांग्लादेश की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह कैसे अपने देश में शांति और स्थिरता बहाल कर सकती है। सरकार को न केवल अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाना होगा कि उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जाएगी। इसके लिए सरकार को अपने प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना होगा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा और देश में सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी सहयोग की आवश्यकता होगी। हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन मौजूदा संकट ने इस प्रगति को खतरे में डाल दिया है। यदि बांग्लादेश इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने में असफल रहता है, तो देश को आर्थिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और कारोबारी समुदाय बांग्लादेश के मौजूदा हालात को देखते हुए अपने निवेश और व्यापारिक योजनाओं पर पुनर्विचार कर सकते हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। भारत, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा पड़ोसी और महत्वपूर्ण साझेदार है, इस संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत को बांग्लादेश के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करना होगा। भारत को बांग्लादेश की सरकार के साथ मिलकर इस संकट का समाधान तलाशना होगा, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखा जा सके। इसके साथ ही भारत को भी इस बात